जीवन में दो लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। 14 दिसंबर को अमावस्या है, 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है, 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 3 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। मिथुन लग्न के स्वामी बुध आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। सूर्य और केतु भी साथ में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। 16 दिसंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 17 तारीख के बाद बुध धनु राशि में चले जाएंगे। 17 तारीख के बाद आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। बुध सप्तम भाव में आकर अपने लग्न को देखेंगे तो बुध आपको फायदा करवाएंगे। तब तक आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। आपके भाई बहनों के साथ या फिर पड़ोसी के साथ कोई भी विवाद ना करें। आपकी स्पीच अच्छी रखें। 15 दिसंबर के बाद सूर्य सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देते। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशन को ख़राब करेंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। और सूर्य के खराब परिणामों से बचने के लिए बहते पानी में गुड़ को बहाना चाहिए। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, जो इंडिया में देखने वाला नहीं है। ये ग्रहण शाम को 7:03 पर स्टार्ट होगा। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप दान नहीं कर सकते तो सूर्य मंत्र ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपीयम माद्रुदिम तंबोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपके सारे प्रॉब्लमों से मुक्ति मिल सकती है। ग्रहण के दौरान अगर कोई मंत्र का जाप करे तो वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं। स्टूडेंट के लिए शुक्र की पोजीशन अच्छी है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको लाभ हो सकता है। 17 दिसंबर को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र केतु के साथ बैठकर अच्छे परिणाम नहीं देंगे। आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। शुक्र आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव जो कर्ज का होता है, बीमारियों का होता है, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप अपने मौज शौक के पीछे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर सकते हैं। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन केयरफुली इन्वेस्ट करें। यह सब लाभ लेने के लिए आपको श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए और वो हर रोज करना चाहिए। गुरु शनि के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। गुरु की ये पोजीशन अच्छी नहीं है। गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में होने से गुरु आपको बुरे परिणाम ही दे सकते हैं। बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे तो तब आपको बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई और शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस साल भी आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपको शराब और मांसाहार से दूर रहना चाहिए और गुरुवार को केसर का तिलक लगाना चाहिए। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। मिथुन लग्न वालों की अभी ढैया चल रही है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं।
तीसरी दृष्टि से आपके कार्यस्थान को देख रहे हैं। 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव के लिए अच्छा होता है, लेकिन इनकी जो दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। शनि आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक अष्टम भाव में होने से आपके भाग्य में कमी आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि कार्यस्थान पर पड़ रही है। आपकी नौकरी अगर चली गई है तो नई नौकरी मिलने में और भी मुश्किल आ सकती है। अगर आपकी नौकरी चल रही है तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुरु शनि के साथ बैठकर इन सब बातों में थोड़ी कमी कर देंगे। परिवार में जो कलह का वातावरण बना हुआ था उसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी। मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हैं। मंगल आपको काम करने की शक्ति तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। 24 तारीख को मंगल 11वें भाव में आ जाएंगे। 24 तारीख के बाद आपकी इनकम बढ़ सकती है। जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। राहु आपके 12वें स्थान में है। 16 दिसंबर तक आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने कोई गलत काम किया था तो आपको राहु जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। बहुत बड़े खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। किसी के गारंटर ना बने। अगर किसी को पैसा लेना है तो उसके गारंटर कभी ना बने। राहु आपको अचानक किसी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। शेयर मार्केट में भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि राहु आपकी जन्म कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें घर में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क, हमारे माइंड के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। जब भी चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वो लोग 12 दिसंबर को और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 7 और 8 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर, 19, 20 और 21 दिसंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या फिर गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या फिर 4 स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि गुरु अभी यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मेष राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कर्क राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा तुला राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब कि पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ कोई पेमेंट की डील करनी है, पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको 110% फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गजकेसरी योग। तो इस महीने इन 4 दिनों में गजकेसरी योग बन रहा है। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो इन 4 दिनों में 4 दिसंबर, 11 दिसंबर और 24 दिसंबर आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन 17 दिसंबर को गुरु और चंद्र दोनों अष्टम भाव में होने से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। मिथुन लग्न वालों को हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 14 दिसंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये था मिथुन लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।